नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। साथियों, जम्मू कश्मीर में बहुत से मुद्दे हैं। डेली वेजर का मुद्दा है, रहबरे खेल का मुद्दा है, रहबरे जरात का मुद्दा है। बहुत से मुद्दे ऐसे हैं यहां पर वो लोग काम कर रहे हैं जो ग्राउंड पर दिखते हैं, चाहे वो डेली वेजर किसी भी विभाग के हों, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक और हैं, वो है एसपीओज, स्पेशल पुलिस अफसर्स, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बैकबोन है। लगभग 34,000 के करीब एसपीओज हैं इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस में। दिन रात मेहनत करते हैं। इनकाउंटर जब होता है तो ये एसपीओज भी अगली लाइन में खड़े होते हैं। कई एसपीओ शहीद हो चुके हैं। बहुत सी मुठभेड़ों में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन विंग हैं उनके साथ अटैच हैं, थानों में अटैच हैं, ट्रैफिक में हैं, तमाम विंगों में ये लोग काम करते हैं। जो हेड ऑफिस हैं वहां पर ये अटैच हैं, दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन इन लोगों को एक साइड पे किया गया है, दरकिनार किया गया है। 34,000 के करीब एसपीओस जो जम्मू कश्मीर पुलिस के भीतर कंधे से कंधा मिलाकर उन जवानों के साथ खड़े होते हैं जो परमानेंट हैं, जो डायरेक्ट भर्ती होकर आए हैं, उनके साथ ये लोग डटे हुए हैं। बहुत समय से ये काम कर रहे हैं। जो नए एसपीओज हैं वो 9,000 मात्र लेते हैं और जो पुराने हैं वो 18,000 के करीब। 18,000 वाले 600 रुपया पर डे के हिसाब से आप देख लीजिए कि घर का पालन पोषण कैसे करना है, और 9,000 वाले उससे भी नीचे 300 पर डे। बहुत मुश्किल होता है घर को चलाना, घरों से दूर रहना। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में ये लोग डिप्यूट हैं, वो चाहे किसी भी इलाके से संबंधित हों। अगर अखनूर का कोई एसपीओ है तो वो डोडा में सर्विस कर रहा है, जो डोडा का एसपीओ है वो हीरानगर कठुआ में सर्विस कर रहा है। बाहर रहना और मात्र इतनी सी तनख्वाह के लिए। वर्दी एक जैसी है, काम बहुत ज्यादा है और निष्ठा और जज्बे के साथ ये लोग काम करते हैं। पुलिस थानों में तैनात हैं, इनकाउंटर वाली जगह पर ये लोग खड़े होते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। फाइलें घूमती रहती हैं, ऑर्डर निकलते रहते हैं। कभी कोई ऑर्डर निकालता है, कभी कोई ऑर्डर निकालता है, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ है। ये लोग अपील करते हैं, कई बार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं कि रात के 2 बज चुके हैं, मैं इस समय ड्यूटी से ऑफ हो रहा हूं। कई ऐसे वीडियो डालते हैं कि बर्फबारी है, पहाड़ों के बीच बैठे हैं, घर गए हुए 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन यहां पर सेवा कर रहे हैं। तो साथियों, इनकी आवाज कौन उठाएगा? हालांकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है वहां पर बहुत से विधायकों ने इनकी आवाज उठाई है। वो चाहे रजौरी से कांग्रेस के विधायक हों या बिलावर से भारतीय जनता पार्टी के सतीश शर्मा हों, हर कोई इनकी आवाज उठाता है। तमाम डेली वेजर के मुद्दे भी उठाते हैं, एसपीओ की भी आवाज उठती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार अगर चाहे तो इसके ऊपर एक रोड मैप, एक पूरा तैयार करके एलजी साहब के पास भेज सकते हैं, क्योंकि ये एलजी साहब के अधीन आता है, ये गृह मंत्रालय का मामला है। लेकिन सीएम चाहें तो इसके ऊपर भी बात हो सकती है, और ऐसा होना भी चाहिए। एलजी साहब को खुद इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों की सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलना चाहिए, रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं मिलता। सिंपल सैलरी है 9,000, 18,000। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि दिन रात कड़ी ड्यूटी करने वाले एसपीओ मात्र इतने से पैसों के लिए काम कर रहे हैं। वो सिर्फ देशभक्ति है, जज्बा है, जुनून है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि ये यूनिफॉर्म पहनने का हर किसी को मौका नहीं मिलता है, हर किसी के नसीब में ये यूनिफॉर्म नहीं होती। बहुत भाग्य से ये यूनिफॉर्म मिलती है, वो चाहे आर्मी की हो, पुलिस की हो, बीएसएफ की हो, सीआरपीएफ की हो, आईटीबीपी की हो, रेलवे पुलिस की हो, किसी भी सुरक्षा बलों के विंग से जुड़ी हुई यूनिफॉर्म हर किसी के नसीब में नहीं होती। ये भाग्य से मिलती है। लेकिन काम सबके बराबर करते हैं, लेकिन फिर भी एक साइड पे कर दिए गए हैं, नजरअंदाज हो गए हैं। ये एसपीओ वो हैं जो पहाड़ों के बीच लोगों को रेस्क्यू करते हैं, सेवा करते हैं। हाईवे पे आपको लेट नाइट खड़े हुए चेकिंग के लिए मिलेंगे, थानों के भीतर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ इनकाउंटर होता है, वहां पर ये लोग खड़े मिलते हैं। बड़े बड़े ऑफिस में आप जाइए, वहां पर काम करने के लिए ये लोग मिलते हैं।
निष्ठा से काम करते हैं, जज्बे से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि आर्डर निकलते हैं, फाइलें निकलती हैं, फाइलें घूम रही हैं, कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में, नतीजा शून्य, कुछ नहीं मिलता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जम्मू कश्मीर की सरकार जिस तरह से विधानसभा के भीतर तमाम डेली वेजर्स का, रहबरे खेल का, रहबरे जरात का, एनएसएम एम्प्लॉइज का, या दूसरे जो कर्मचारी हैं, पीडीडी के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, पीएचई के हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वोकेशनल टीचर हैं, जब उनके मुद्दों के ऊपर टेबल खटखटाए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका हल होना चाहिए, तो जब एसपीओ का मुद्दा उठता है तो उसके ऊपर भी तमाम जो विधायक हैं, किसी भी पार्टी से हों, सबको एकजुट होकर एक रेजुलेशन लाना चाहिए और वो एलजी सरकार के पास भेजना चाहिए कि साहब इसके बारे में सोचिए, इनका भी कुछ करिए। बहुत बड़ी तादाद है, 34,000 कम नहीं होते हैं, और न जाने कितने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। इनकाउंटर्स में घायल हो जाते हैं, शहादतें भी इनकी होती हैं। इनके बारे में पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, जब बड़े फंक्शन होते हैं तो उस समय जो बयानबाजी होती है वो सिर्फ हवा में रह जाती है। चाहे डीजी हो, चाहे एडीजीपी हो, या आईजीपी जोनों के हों, जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं वहां पर एसपी अगर होते हैं तो उनको देखकर बोल तो देते हैं कि हम आपके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन सोचता कोई नहीं है। तो साथियों, ये एसपीओ जो हैं, इसके लिए सब लोगों को, सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि इनको भी बराबर की सैलरी मिल सके, इनको भी रिस्क अलाउंस मिल सके, इनको भी यूनिफॉर्म का अलाउंस मिल सके। अगर अंदाजा लगाया जाए तो 34,000 में से आधे से ज्यादा जो लोग हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, जो मैरिड हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, माँ बाप हैं, उनको भी पालन पोषण उनका करना है। और जो अनमैरिड हैं उनके लिए माँ बाप हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके बारे में भी सोचना है और अपना भी फ्यूचर देखना है। मात्र इतनी सैलरी में ऐसा नहीं हो पाता। यहां पर लाखों रुपए की सैलरी है, विधायकों की 3-3 लाख तक पहुंच चुकी है, और वहां पर एकजुट होकर सब लोग खड़े हो जाते हैं कि सैलरी जो है विधायकों की 3 लाख कर दीजिए, और हो भी जाती है। लेकिन इनके लिए कोई नहीं बोलता। बोलते हैं तो लेकिन वो वहीं पर बातें रह जाती हैं, वो फाइलें दबी रह जाती हैं, कोई सामने नहीं आता है। क्या एलजी सरकार जो है, एलजी साहब, आप इस पर संज्ञान लेंगे? क्या इन एसपीओ की अपील आप सुनेंगे? क्या इनके घरों में ईद दिवाली की तरह वो दिन भी उस दिन आएगा जिस दिन आप कहोगे कि आप सबको एक ऐसी सैलरी देंगे जिससे आपका घर बार चल सके? परमानेंट करिए। बहुत से लड़के ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे लड़के हैं और ट्रेंड हैं, हर काम के लिए ट्रेंड हैं। इनके बारे में सोचिए, इनकी सैलरी उस लेवल तक ले आइए ताकि ये भी सम्मान पूर्वक अपने घर जब जाएं ये कह सकें कि मैं जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर एसपीओ हूं, लेकिन एक अच्छा मुझे सैलरी पैकेज मिलता है। कम से कम 40,000 एक एसपीओ की सैलरी अगर होती है तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, उनको भी थोड़ी बहुत जो भरोसा है सरकार के ऊपर वो कायम रह सकता है। अलाउंसेस दीजिए, यूनिफॉर्म अलाउंसेस दीजिए, रिस्क अलाउंस दीजिए, जो सबसे अहम है। और इन लोगों के बारे में सोचिए, इनके बच्चों के बारे में सोचिए, इनके परिवारों के बारे में सोचिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये लोग जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पर डटे हुए हैं। इनके बारे में एक बार सोचिए। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे हमारी एक बार फिर अपील है कि विधानसभा के भीतर एकजुट होकर सीएम साहब से कहिए कि आप तैयार करिए मसौदा और एलजी साहब के पास भेजिए, ताकि वो फाइनल स्टैंप लगा दें कि इनकी सैलरी हम बढ़ा रहे हैं, इतने % बढ़ा रहे हैं। अगर 9,000 वाले हैं, 18,000 वाले हैं, 18,000 वालों को आप 40-45 तक ले जाइए, 9 वालों को 30-35 तक ले जाइए। फिर उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया है आप इनकी सैलरी बढ़ाते जाइए, ताकि ये लोग ये सम्मान पूर्वक ये कह सकें कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही हैं, एसपीओ हैं, दिन रात डटे हुए हैं। धन्यवाद।